नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे मूवी द कश्मीर फाइल्स को लेकर उठ रहे सियासी घमासान की। दरअसल द कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासी गलियारों में सुबुगाहट तेज हो गई है और सियासी गलियारों में भी इस फिल्म को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म की तारीफ की थी, जिसके बाद अब कांग्रेस ने इस फिल्म को लेकर पलटवार किया है। तो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों सुर्खियों में है। फिल्म में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के दर्द को दिखाया गया है। इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार भी मिल रहा है, लेकिन अब द कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासी बहस भी तेज हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक के दौरान इस फिल्म की जमकर तारीफ की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि मोदी सरकार झूठ फैलाकर हमेशा सियासी फायदा तलाशती रहती है। सुरजेवाला ने ट्विटर पर एक के बाद एक 7 पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि क्या देश के पीएम बापू के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं। तथ्यों और सच्चाई से मुंह फेरना मोदी सरकार को आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। आखिर कब तक केवल झूठ नफरत बंटवारने में ही राजनीतिक अवसर तलाशते रहेंगे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में फिल्म की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है उस सच को सालों तक दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन कोई इमरजेंसी पर फिल्म नहीं बना पाया। बता दें कि यह फिल्म कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और जिहादियों के अत्याचार को लेकर बनाई गई है। बुलेटिन में अब बात कोरोना की कर लेते हैं। दरअसल आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है। 16 जनवरी के दिन टीकाकरण की शुरुआत कोरोना के खिलाफ देश में हुई थी और आज से ही 12 से 14 साल के बच्चों का कोविड-19 टीकाकरण शुरू हो जाएगा। 12 से 14 साल के बच्चों को केवल हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई का कोर्बेवैक्स टीका लगाया जाएगा। 12 से 14 साल के बच्चों को टीकाकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है। इसके अलावा सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी टीका लगा सकते हैं। देश में 12 से 14 साल के 4,74,73,000 बच्चों को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र ने राज्यों से निर्धारित केंद्रों पर कोविड-19 टीकाकरण सत्र आयोजित करने और टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने को कहा है, ताकि 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण के दौरान टीकों के मिश्रण से बचा जा सके। केंद्र ने सभी राज्यों से स्पष्ट कहा है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को टीकाकरण में शामिल नहीं किया जा सकता। लिहाजा टीका देने से पहले वैक्सीनेशन सेंटर के मुख्य अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि उम्र संबंधी सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही टीका लगाया जा सके। एलएसी पर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद किसी से छिपा नहीं है। दोनों देशों के बीच इस सीमा विवाद को लेकर कई दौर की सैन्य कमांडर लेवल की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। इस बीच चीन ने पहली बार यह दावा किया है कि पीएलए ने एलएसी पर हॉट स्प्रिंग एरिया को खाली कर दिया है। हालांकि मामले के जानकार लोगों की माने तो चीन झूठ बोल रहा है और पूर्वी लद्दाख के सभी इलाके अभी खाली नहीं किए गए हैं। दरअसल चीन ने दावा किया है कि गलवान घाटी, पेंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग में डिसएंगेजमेंट हो गया है। बता दें कि पिछले 2 साल से भारत ने सैन्य कमांडर लेवल की कई दौर की बातचीत चीन के साथ में की है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। भारत को केवल पेंगोंग के किनारे, दक्षिणी किनारे और गोगरा इलाके में डिसएंगेजमेंट की जानकारी है। इससे पहले भारत और चीन के बीच 11 मार्च को 15वें दौर की कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी। इस वार्ता के बाद जारी बयान में कहा गया था कि दोनों देश इस समाधान पर पहुंचे हैं कि गलवान घाटी, पेंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग को खाली किया जाएगा। ग्राउंड पर स्थिति शांति और नियंत्रण में है। यह बयान चीन की ओर से जारी किया गया था। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि दोनों देश स्वीकार्य समाधान पर पहुंचे हैं और आगे बातचीत जारी रखी जाएगी। चीन के बयान में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि किस इलाके में अभी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है और सवाल उठता है कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है। आखिरी बार 4 और 5 अगस्त को
डिसएंगेजमेंट घोघरा पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर हुआ था। 12वें चरण की बातचीत के बाद यह इलाका खाली किया गया था। घोघरा में दोनों तरफ की सेनाएं पीछे हट गई थी। जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त करने का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में लगातार जो दहशतगर्द हैं उनको ढेर किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। तो नौगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। इस बात की जानकारी खुद कश्मीर जोन पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी। इस एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और तलाशी अभियान जारी है। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। बता दें कि 2 दिन पहले ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी ओवैस राजा मारा गया था। उसके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला था। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के खात्मे के लिए संयुक्त अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत अब तक 200 से ज्यादा खूंखार आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। इसी साल के जनवरी महीने में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को गोली से भून दिया था। दरअसल कुलगाम जिले के हसनपुरा में संदिग्ध आतंकियों ने हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद गनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके 5 आतंकियों को मार डाला था। मालूम हो कि सुरक्षा बलों का मकसद घाटी को आतंक मुक्त करना है और इसी कारण कश्मीर में लगातार आतंकी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। आईपीएल का इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा है। इस बार आईपीएल कुछ खास भी होने वाला है क्योंकि 2 नई टीमों को आईपीएल में शामिल किया गया है। लेकिन मिस्टर आईपीएल यानी कि सुरेश रैना को आईपीएल की किसी भी टीम ने नहीं खरीदा, जिसके बाद सुरेश रैना के समर्थकों में मायूसी देखने को मिल रही है। लेकिन सुरेश रैना इस आईपीएल में एक नए अवतार में नजर आएंगे। वह आईपीएल में खेलते हुए नहीं बल्कि कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। उनके अलावा रवि शास्त्री भी टीम इंडिया का कोच पद छोड़ने के बाद आईपीएल में पहली बार हिंदी में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। दरअसल रवि शास्त्री पहले इंग्लिश में कमेंट्री करते नजर आते थे। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।